प्रेग्नेंट स्कूल स्टूडेंट। श्वेता अपनी फ्रेंड श्रेया के साथ स्कूल के ग्राउंड में खेल रही होती है। तभी अचानक से उसका सर घूमने लगता है। पता नहीं श्रेया, आज मुझे अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है। बार बार मेरा सिर घूम रहा है। अरे पागल, हो सकता है तेरी नींद पूरी ना हुई हो। वैसे भी आजकल तू दिन भर विकी के सपनों में ही खोई रहती है, तो तुझे नींद कहाँ से आएगी। सुना है इस संडे को तुम दोनों अकेले घूमने गए थे। बता ना क्या हुआ। कुछ तो हुआ होगा तुम दोनों में। क्या यार, तू भी। कुछ नहीं हुआ, बस हम घूमे और मूवी गए थे। इतने में ही श्वेता बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ बच्चे उसे उठाते हैं और क्लास टीचर श्वेता को तुरंत अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर श्वेता को चेक करके कहती हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? इतनी छोटी उम्र में कोई माँ कैसे बनने का सोच सकती है? तुम तो अभी खुद ही स्कूल में पढ़ती हो, अभी खुद ही बच्ची हो, बच्चे को कैसे संभालोगी? श्वेता रोने लगती है और ये सब सुनकर क्लास टीचर के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, ये क्या किया तुमने? तुम्हें अपने बारे में नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में तो सोचना चाहिए था। तुम्हारे कारण उनकी कितनी बेइज्जती होगी ये सोचा नहीं तुमने? श्वेता सहम जाती है और रोते हुए वहां से निकल जाती है। घर जाते वक्त वो रोते हुए विक्की को कॉल करती है। विक्की, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँ? कैसे मम्मी पापा के सामने जाऊँ? तुम आ जाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? ये कोई मेरा बच्चा नहीं है। तुम जानो तुम क्या करोगी। ये पाप मेरे माथे मत मढ़ो। मैं सच कह रही हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। उस दिन हम दोनों के बीच में जो हुआ वो भूल गए क्या तुम? मजे तो तुमने भी लिए थे। करते वक्त सोचना चाहिए था ना तुम्हें। वैसे भी मैं अब पढ़ने बाहर जा रहा हूँ। दोबारा मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना। श्वेता को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। ये मैंने क्या कर दिया? विक्की जैसे लड़के पर मैंने कैसे भरोसा कर लिया? विक्की श्वेता का सीनियर है जो उसी के कॉलेज में पढ़ता है। रोज असेंबली में विक्की श्वेता को देखा करता है। किसी तरह ये श्वेता पड़ जाए। 10वीं तक तो देसी मजे लूं, उसके बाद विदेशी मजे तो लेने ही हैं। स्कूल की छुट्टी होते ही विक्की बाइक से श्वेता का पीछा करता है। इस तरह रोज श्वेता भी उसे देखती है। फिर एक रोज एनुअल फंक्शन में मौका पाकर विक्की श्वेता को प्रपोज करता है। देखने में विक्की भी हैंडसम लगता है। प्रपोजल पाकर श्वेता सोचती है, ये तो हैंडसम और पैसे वाला है। इसके जैसा बॉयफ्रेंड तो हर लड़की चाहती है। हाँ कर देती हूँ, बाद में अगर अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दूंगी। श्वेता विक्की के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों आए दिन घूमने फिरने लगते हैं। एक रोज श्वेता के ट्यूशन में पढ़ने वाली एक लड़की प्रिया श्वेता और विक्की को एक साथ देख लेती है। ये विक्की तो एक नंबर का बदमाश धूर्त लड़का है। कहीं ये सेजल की तरह श्वेता की जिंदगी भी ना खराब कर दे। मुझे उसे बताना होगा। एक दिन प्रिया श्वेता को ट्यूशन में विक्की के बारे में सब बताती है, लेकिन विक्की के प्यार में पागल श्वेता उस पर भरोसा करने की बजाय उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तुम मुझसे जलती हो इसीलिए मेरे विक्की के बारे में ऐसा कह रही हो। कहीं तुम्हारी तो नजर उस पर नहीं टिकी ना? सोच रही होगी कि मेरे छोड़ते तुम हाथ मार लो। ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, मेरे विक्की से दूर ही रहना। मैं सच कह रही हूँ। विक्की ने सेजल की जिंदगी खराब कर दी थी। उसके साथ प्यार का ड्रामा करके उसने सेजल को छोड़ दिया था। एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं मेरे विक्की के खिलाफ। चली जाओ यहाँ से। श्वेता वहाँ से चली जाती है और प्रिया रोने लगती है। श्वेता को अब कैसे समझाओ? श्वेता और विक्की अगले दिन फिर घूमने जाते हैं और विक्की श्वेता से कहता है, जानू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ। श्वेता विक्की की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उस दिन दोनों काफी करीब आ जाते हैं। श्वेता घर पहुंचती है जहां उसकी क्लास टीचर उसके माँ बाप के साथ बात कर रही होती है। श्वेता को देखकर उसके माता पिता उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। ये तुमने क्या किया? पूरे खानदान को कलंकित कर दिया। ये तो तुम्हारी टीचर ने हमें सब कुछ बता दिया, वरना तो तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती। पढ़ने भेजा था स्कूल, बॉयफ्रेंड बनाने नहीं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझे पैदा किया था। गुस्से में श्वेता की माँ उसे कमरे में बंद कर देती है। श्वेता रोते रोते वहीं सो जाती है। श्वेता की माँ डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या आपके पास कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, लेकिन श्वेता भी बहुत छोटी है। हमारे कुछ भी करने से उसकी जान को खतरा है। श्वेता की जिंदगी खराब होने से बचाने का कोई भी उपाय उसकी माँ को नहीं दिखता है। उधर जब कुछ दिनों तक प्रिया श्वेता को ट्यूशन आते नहीं देखती है। कहीं विक्की ने कुछ किया तो नहीं है? एक बार घर जाकर देखती हूँ। प्रिया श्वेता के घर जाती है जहाँ श्वेता की माँ रो रही होती है। श्वेता की माँ प्रिया को सब कुछ बता देती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये विक्की अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन खैर ये सब छोड़िए, अब आगे कुछ तो करना होगा। मैं एक बार श्वेता से मिल लेती हूँ। प्रिया को देखकर श्वेता उसके गले लगकर रोने लगती है।
मैंने तुम पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। अब क्या होगा, मेरे बच्चे को अपना नाम कौन देगा? तू चिंता मत कर, मेरे भाई पंकज हैं, वो तुझे बहुत पसंद करता है, वो तुझसे शादी करेगा। सच्चा प्यार वक्त आने पर साथ खड़ा होता है, भागता नहीं है। प्रिया पंकज को वहां बुला लेती है और पंकज श्वेता के माता पिता से उसका हाथ मांग लेता है और कहता है, मैं बनूंगा इस बच्चे का बाप, मैं अपनाऊंगा श्वेता को। पंकज और श्वेता की शादी हो जाती है और कुछ दिनों में श्वेता एक नन्ही सी परी को जन्म देती है। पंकज कड़ी मेहनत करके श्वेता को हर सुख देता है और विकी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवा देता है। विकी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। श्वेता पंकज से कहती है, आपने मेरी जिंदगी को संवारा है, मेरे लिए आप मेरे भगवान हैं। श्वेता और पंकज हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ जीने लगते हैं।